नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने सेहत का अच्छे से अच्छे ध्यान रख रहे होंगे और बहुत सारी एहतियात भी बरत रहे होंगे, जैसे कि बाहर नहीं जाना, बेवजह बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, समय से भोजन लेना और सबसे बड़ी बात मम्मी पापा का कहना मानना, है ना। तभी तो मैम को खुशी होगी ना कि मैम के इंस्ट्रक्शन आपने सारे फॉलो किए। बच्चों, आपको पता है पुराने ज़माने में जब गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे तो वे बदले में क्या देते थे? वो बदले में देते थे गुरु दक्षिणा। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, गुरु दक्षिणा। बच्चों, इस पाठ का भावार्थ समझेंगे पहले। इस पाठ में दर्शाया गया है कि हमें जीवन में संघर्ष करते हैं। क्यों करते हैं? कामयाबी के लिए, और होना भी चाहिए। बिना संघर्ष के तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि संघर्ष और मेहनत करके ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हमें जीवन के सही मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, तभी अपने जीवन के संघर्ष को उत्सव का नाम दे पाएंगे। हमें अपने जीवन में सही मूल्यों को अपनाना है, जैसे कि सहानुभूति, स्नेह, भद्रशील व्यवहार, सहनशीलता, गरीबों की सहायता, अनेक गुणों को हमें अपनाना है। छोटी से छोटी चीज़ों को महत्व समझना तथा जीवन को उत्सव बनाना है। बच्चों, ये कहानी है कुछ शिष्यों और गुरु की, जिसमें सारे शिष्य अपने गुरुजी से प्रश्न करते हैं कि कई लोग बोलते हैं ये जीवन संघर्ष है, कई बोलते हैं खेल है और कई बोलते हैं ये उत्सव है। तो इस पर गुरुजी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया कि जिन शिष्यों ने, जिन लोगों ने गुरु को नहीं अपनाया उनके लिए ये जीवन संघर्ष है, जिन्होंने अपनाया है उनके लिए ये खेल है, लेकिन जिन्होंने गुरु को अपनाया है और उनकी सीखों पर, उसी राह पर वो चल पड़े हैं, उनके लिए जीवन सिर्फ उत्सव है। इस पर सारे शिष्य खुश होकर उन्हें क्या देना चाहते हैं? गुरु दक्षिणा। और वे किस रूप में देते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ओके, तो बच्चों आइए जाने वह गुरु दक्षिणा क्या थी जो सारे बच्चों ने, जो सारे शिष्यों ने अपने गुरुजी को दी। गुरु दक्षिणा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को एक उत्सव का नाम देते हैं। इनमें से कौन सही है? गुरुजी ने उत्तर देते हुए कहा, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम दे देते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। जब गुरुजी को इस बात का पता चला तो वे कहने लगे, चल मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने पर अपने गुरुजी से प्रार्थना की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े प्यार से बोले, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए, बताओ ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से गुरुजी की इच्छा पूरी कर सके। सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी ही रहती हैं। वे खुशी से एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। वहां पर मुट्ठी भर सूखी पत्तियों को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में सूखी पत्तियां उठाकर कौन ले गया होगा, और वे सूखी पत्तियां उसके क्या काम आएंगी। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे प्रार्थना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भरकर सूखी पत्तियां दे दे। किसान ने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही इस्तेमाल कर दिया था। अब वे तीनों शिष्य पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है कि वहां उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी से सूखी पत्तियां देने के लिए कहा, लेकिन उन्हें
फिर से निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही सूखी पत्तियों से दोने बनाकर बेच दिए थे। उस व्यापारी ने उन्हें एक बूढ़ी काकी का पता बताया, जो सूखी पत्तियां इकट्ठा किया करती थी। पर किस्मत ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया। बूढ़ी काकी ने तो उन पत्तियों से दवाइयां बना ली थी। अब निराश होकर वे तीनों शिष्य खाली हाथ गुरु को लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सिर झुका दिया। गुरुजी द्वारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में पड़ी ही रहती होंगी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से इस्तेमाल करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए बोले, निराश क्यों होते हो? खुश हो जाओ। इस सीख को तुम लोग हमेशा अपने जीवन में अपनाना कि हमें किसी भी चीज को छोटा या बेकार नहीं समझना चाहिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी ध्यान से सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत इसी ओर है ना कि जब आसानी से मिलने वाली सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा मानकर उसका अपमान कर सकते हैं। सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही मतलब है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे इज्जत देने की पूरी कोशिश करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहनशीलता का भाव पैदा हो और हमारा जीवन संघर्ष के बदले उत्सव बन सके। अब शिष्य अपने गुरुजी द्वारा बताई गई बातों से पूरी तरह संतुष्ट था। मूल्य, छोटी से छोटी चीजों का महत्व समझना तथा जीवन को उत्सव बनाना। तो बच्चों, आपने जाना कि कैसे सारे शिष्यों ने किस रूप में गुरु दक्षिणा दी। क्या वे गुरु दक्षिणा दे पाए? जी नहीं। लेकिन गुरुजी ने उन्हें क्या कहा कि तुम छोटी छोटी चीज़ों का महत्व समझना तथा जीवन को उत्सव बना के रखोगे तो यही होगी मेरे लिए आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा। और इस तरह से वह शिष्य खूब खुश भी हुआ, क्योंकि उसे अपने प्रश्न का अच्छे से उत्तर मिल गया। ठीक है, तो आप अपने जीवन के सही मूल्यों को कभी नहीं छोड़ेंगे, उनको हमेशा याद रखेंगे, यानी कि गांठ बांध के रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे इस पाठ का मूल्य। आइए अभी हम लोग चलते हैं मौखिक शब्दकोश पर। पहला है शिष्य यानी कि छात्र, दूसरा है प्रणाम यानी कि नमस्कार, तीसरा है प्रार्थना यानी कि निवेदन, चौथा है इच्छा यानी कि कामना या अभिलाषा, उसके बाद है संकेत यानी कि इशारा, उसके बाद आता है गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु को दिया जाने वाला दान, उसको बोला जाता है गुरु दक्षिणा। निराश यानी कि हताश एवं दुखी, उसके बाद है गुरु यानी कि अध्यापक। व्यापारी यानी कि व्यापार करने वाला। उत्सव यानी कि पर्व, फेस्टिवल आप बोलते हो ना, आज दिवाली का पर्व है, उत्सव है, तो हम बोलेंगे उत्सव को पर्व। ठीक है बच्चों, आइए अब चलते हैं हम लोग अभ्यास की ओर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। तीनों शिष्य जंगल में क्या लेने गए? लकड़ियां, सूखी पत्तियां अथवा फल? शाबाश। क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी ही रहती हैं। आगे की ओर चलते हैं। व्यापारी ने सूखी पत्तियों से क्या बनाकर बेच दिए थे? थैले, औषधियां या दोने? क्योंकि उन्होंने तो पहले ही सूखी पत्तियों से दोने बनाकर बेच दिए थे। ठीक है बच्चों, आइए स्कोर जानते हैं। ओह वेरी नाइस बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। और आप इस पाठ की अच्छे से रीडिंग करेंगे और शब्द अर्थ अपनी नोटबुक में उतारेंगे। ठीक है बच्चों, तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए नमस्कार बच्चों।